गुड मॉर्निंग नीट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है या नहीं ये पढ़ा था। अब कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस हमने क्या पढ़ा था? सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में होता है, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर लिविंग थिंग्स का नहीं है। क्यों? डिफाइनिंग फीचर क्या देखा था? डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो, लिविंग में सब में होने चाहिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होने चाहिए, उसको हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब एमर्जेंस क्या होता है? एमर्जेंस का हिंदी में मतलब होता है उभरना, मतलब कोई भी चीज़ उभर के आना। तो कोई एमरजेंस हम यूज़ करेंगे जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। मतलब इसका क्या मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी एक किसी पर्टिकुलर सेल में नहीं है, बट उन सब के मिलने से वो प्रॉपर्टी अराइज हो जाना, उसको हम एमरजेंस बोलते हैं। इसमें जो मैंने मार्क किया हुआ है ये आप लोग मार्क कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक है कि अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं होगी, बट वो नॉन लिविंग भी नहीं होगा, तो उस केस में हम ब्रेन डेड कहते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये क्या होता है? नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो डिस्क्राइब्ड है वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। और ये IUCN 2004 में इसको मोर देन 1.5 मिलियन भी कहा था। तो आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आएगा उसको मार्क करेंगे। अब ये किस बेसिस पे होता है, हम किस बेसिस पे इनको डिस्क्राइब करते हैं, इनका नेमिंग कैसे होती है? तो इसमें दो टर्म्स हैं, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग को हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। बट टेक्सोनॉमी क्या होता है? जब हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे कार्लस लिन्नस। अब बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होता है? बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी होता है मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एनाटॉमिकल मतलब इंटरनल अपीयरेंस, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये सारे हैं बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। इसके बाद आते हैं प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब इनका प्रोसेस क्या है? वो है कैटेगराइजेशन और डिस्क्रिप्शन, फिर देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। अब बहुत बार इसका प्रोसेस का सीरीज पूछा जाता है, तो ये सीरीज भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। पहले सबसे पहले आएगा कैटेगराइजेशन और डिस्क्रिप्शन, सेकंड पे आएगा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड पे आएगा क्लासिफिकेशन, फोर्थ पे आएगा नोमेनक्लेचर। अब है नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? ये साइंटिफिक नेम जो दिया गया है सबके मतलब दो दो कॉम्पोनेंट्स होंगे। बाय मीन्स टू, कोई भी दो दो कॉम्पोनेंट्स होंगे। फर्स्ट इज जेनरिक नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इनको कहा गया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जितने भी वर्ड्स अभी साइंटिफिक जिनके भी नाम हैं वो सारे के सारे दो वर्ड्स में मिलेंगे हमको, इसलिए उसका जो पूरा है उसको हमने कहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अबे हम साइंटिफिक नेम कैसे लिखेंगे? जैसे हमें मैंगो का लिखना है, मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका। अब मेंजीफेरा में M कैपिटल आएगा, I बाकी सारा स्मॉल आएगा, इंडिका भी I स्मॉल आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट नेम है वो शो करता है जीनस, जो सेकंड है वो स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज भी कहते हैं। अब इनको लिखेंगे कैसे? इनके कुछ रूल्स हैं। वो क्या है? जो बायोलॉजिकल नेम है वो हमेशा लैटिन में होगा और इटैलिक में लिखा होगा। लैटिन में ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज जिसमें अब कोई चेंजेस नहीं आ सकते, तो उसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। अब फर्स्ट वर्ड जैसा मैंने अभी बताया कि फर्स्ट वर्ड इज जीनस, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। दोनों के दोनों जब हैंड रिटन होंगे तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, और फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और सेकेंड वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट वर्ड इज जेनस, सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। और अगर लिखा है मैंगीफेरा इंडिका लेन
तो इसका मतलब है कि ये जो लिन है ये इसका फर्स्ट डिस्क्राइब लिनवस ने किया था, तो ये उसको डिनोट कर रहा है। साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टेक्सा। अब टेक्सा अलग अलग लेवल पे है, जैसे एनिमल, मैमल, डॉग, ये सब टेक्सा रिप्रेजेंट करते हैं एक अलग अलग लेवल पे। अब ये सारा आप यहाँ से मार्क करो जो मैंने मार्क कर रखा है। अभी ये मैंने बताया बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये लास्ट सेकेंड लाइन से लेके नेक्स्ट पेज तक, ये यहाँ फर्स्ट पैरा पे पूरा आपको टेक्सोनॉमी तक मार्क करना है। ये मैंने अभी बताया, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और इसका प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, वो मैंने क्या बताया था, कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। इसको पूरा सीरीज में याद करना है, ये ऐसे ही आएगा। अब नेक्स्ट वर्ड आते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक है टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी। मतलब टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी अभी हमने पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इनका क्लासिफिकेशन और इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक वर्ड कहाँ से आया, ये इसकी एक बुक थी, लिनवस की बुक थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे, जो कि इसका फर्स्ट टाइटल था। अब ये लास्ट लाइन में लिखा है, सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। और हमने अभी लास्ट पीछे पढ़ा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें आपको दो फुल फॉर्म्स भी याद रहनी चाहिए, ICBN और ICZN की। ICBN क्या होता है,